गुड मॉर्निंग इजी कार्टियंस। मॉर्निंग मोटिवेशन में स्वागत है आपका। आपके दो सबसे बड़े शत्रु के बारे में आज बात करने जा रहा हूं। हर एक नेटवर्कर का एमएलएम इंडस्ट्री से प्रभावित होने वाले हर एक आदमी के दो दुश्मन होते हैं। ये बहुत ही खतरनाक दुश्मन है और लगभग 90% से ज्यादा एमएलएम लीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर इस दुश्मन के शिकार बन जाते हैं। वो हार जाते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं इस दुश्मन के आगे। सबसे बड़ा दुश्मन है आपका न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग। हर एक आदमी चाहता है कि इजीली कुछ हो जाए। हाँ जी, आप भी ऐसा सोचते होंगे कि चलो 10 को प्लान दिखाया, 10 के 10 जुड़ जाएं, ये रिवार्ड निकला है कंपनी का, सारी टीम को अचीव करा दें। न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग आदमी सोचता है कि चलो यार, जो मैंने सोचा है सब ऐसे ही सोचें और कोई प्रतिरोध ना करे, मेरा फटाफट जुड़ जाए। कई लीडर तो ऐसा भी बोलते हैं, साहब कुछ ऐसा प्लान लेके आओ ना कि जिसको दिखाऊं सब जुड़ जाए। और कुछ एमडी साहब ऐसे प्लान लेके भी आ जाते हैं। कुछ नहीं, 90% लेके आते हैं और वैसे लीडर काम करते हैं और कुछ दिन के बाद सब टाइम फीस होता है ना। न्यूनतम प्रतिरोध, कहीं कोई प्लान नहीं सुना जी, हाँ बस 1000 लगाओ, रोज के मिलेंगे 100 रुपए, रोज मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? 10 साल तक मिलेंगे, आपका 1 लाख जब तक नहीं हो जाएगा। 3-4 महीने बाद बैंड बज जानी है। फिर कंपनी को कोसना है, सरकार को कोसना है, इधर कंप्लेन उधर कंप्लेन, और फिर लोगों में बेइज्जती अलग से, टीम खोएंगे अलग से। लेकिन ये हुआ क्यों? क्योंकि आपने मार्ग चुना है न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग। आप याद रखिए, दो शत्रु है आपके। सबसे पहला शत्रु है न्यूनतम प्रतिरोध। आपने ऐसा मार्ग चुना कि आपने सोचा वहां कोई चैलेंज ही नहीं है मेरे पास। न्यूनतम प्रतिरोध के मार्ग की वजह से बहुत सारे लीडर हर स्थिति में सबसे आसान विकल्प चुनेंगे। अब एक बार अच्छी कंपनी में आईडी लग गई, उसको पता है मेहनत करनी है, अब वहां सोचेंगे कि कैसे कम से कम में ज्यादा से ज्यादा काम हो। जी पावर लेग मिलेगा? अच्छा, पर आईडी क्या मिल सकता है? जो बी मेरा कट रहा है उसके बदले क्या मिलेगा? अब कैसे कम से कम में ज्यादा से ज्यादा निकालें, वो ऐसा ही सोचते हैं। और 3-4-6 महीने तो ऐसे लोग टिक भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं टिक सकते, क्योंकि इस सृष्टि का यह नियम है, आप कुछ भी बड़ा करना चाहते हैं, कहीं भी अच्छे लेवल पे अचीव करना चाहते हैं, तो आपको न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग नहीं चुनना है। ये एक साइड मिल गया किसी और की, उससे दूसरा साइड मिल जाएगा, 1-2 अच्छे घोड़े मिल जाएंगे काम करने वाले, हो गया मेरा तो बल्ले बल्ले। ऐसा यहां नहीं होता। ऐसा उस प्लान में होता है जहां 4-6 महीने साल भर चलने के बाद कंपनियां बंद हो जाती हैं, भाग जाती हैं। यहां आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी आपने सोची है उससे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफल होंगे। तालियां वैसे नहीं बजती। तालियां आपके काम को, आपके मेहनत को, आपके शौर्य को देख के बजती है कि ये व्यक्ति कितना दृढ़ संकल्पित व्यक्ति है, जितने इसने चैलेंजेस फेस किए, इतने चैलेंजेस फेस किए और उसके बाद इस मुकाम पे आया हुआ है। हर एक चीज में शॉर्टकट नहीं ढूंढना। मतलब ऐसे लोग क्या करते हैं, जैसे मीटिंग का टाइम 10 बजे फिक्स किया तो 10 बजे घर से निकलेंगे ही, एकदम आखिरी मिनट पे। नौकरी करने वाला एकदम आखिरी मिनट पे ऑफिस जाएगा या 5 मिनट लेट जाएगा और वहां जाके हाथ जोड़ के बोलता रहेगा जी आज ये प्रॉब्लम, कल ये प्रॉब्लम। और जैसे ही कोई मौका मिले कि वहां से पहले खिसक जाए। मीटिंग सेमिनार हो रही है, देख लिया जी खाने का कार्यक्रम है 1:30 बजे तक, तो ठीक है चलो खाना खाएं, उसके बाद निकलो। उसके बाद वाला जो आएगा उसको नहीं सुनना। फटाफट अमीर बनने की योजना ढूंढते हैं, कैसे इधर करूं उधर करूं, कैसे किस फिराक में रहते हैं ऐसे लोग। कुछ समय बाद आपकी आदत ऐसी बन जाती है, आपको हर एक अच्छी चीज में भी लगता है कि कैसे भी कुछ जुगाड़ बिठाऊं और कामयाबी मिल जाए। इतना सस्ता होता कामयाब होना, तो हर एक आदमी हो जाता। और नेटवर्क इंडस्ट्री में इतना वो होता तो क्यों लोग इतनी मेहनत करते? क्यों दिन रात गला फाड़ते? क्यों बार बार लोगों के ना सुनते? ऐसे ही कुछ जुगाड़ से नहीं कर लेते? ऐसा नहीं होता है। आपको न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग नहीं चुनना है। हमेशा अपनी मनचाही चीज सस्ते में नहीं मिल सकती, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी।
उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। दूसरा शत्रु है आपका त्वरित लाभ का घटक। त्वरित लाभ का घटक मतलब फटाफट अमीर बनने वाला कोई स्कीम होता है ना, 5 का 10, 10 का 20, जो लगाया सब डबल। ये त्वरित लाभ और न्यूनतम प्रतिरोध पूरी नेटवर्क इंडस्ट्री को बर्बाद करके रखे हैं ये दो शत्रु। अभी भी कुछ लीडर इनके गफलत में के शिकार हैं और पड़े रहते हैं इसी लालच में कि कोई ऐसा प्लान आ जाए, उस प्लान की तरह जो पता नहीं 200 करोड़ का धंधा कर दी। मैंने भी वहां से 3-4 लाख रुपए कमा लिए थे एक महीने में। इस तरह के प्लान के लालच में वो आज भी बैठे रहते हैं, जबकि उसको पता है पुरानी कंपनी के एमडी साहब अभी कहां हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं वैसा प्लान होता ना जैसे दिखाओ और तुरंत लोग पैसे दे दे। दोस्तों वैसा होता तो उसका हश्र भी वैसा ही है जैसा पिछली बार हुआ था। क्यों बैठे हो उस लालच में? मेहनत करो, ईमानदारी से करो, संकल्पवान होकर करो, अनुशासन के साथ करो और अपने टारगेट पूरे करो। इन दो शत्रु से जिसने विजय पाली, इन दो शत्रु को जिसने त्याग दिया, न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग और त्वरित लाभ वाला मार्ग कि तुरंत फटाफट पैसा मिले और बिना किसी काम के मिले, ये दो चीज सोचना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं जिसमें आपको बहुत मेहनत करनी है, ईमानदारी से करनी है। एक नेटवर्कर के अंदर इतनी क्वालिटी होती है, इतनी क्वालिटी होती है, जितने 10-20 लोगों को मिला देंगे तो भी उतनी क्वालिटी नहीं मिलेगी। आप कहीं भी बैठ जाएं, अगर आपके पास एक बेहतरीन प्लान है, प्रोजेक्ट है दिमाग में और अनुशासन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो आप दुनिया के किसी भी ताकत को अपने प्लान के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर कन्विंस करके ज्वाइन करा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी चीज उनके लिए देने जाते हैं। आप कुछ बेचने नहीं जाते। लोगों को उनका कैरियर, लोगों को उनके सपने, लोगों को एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये देने जाते हैं। बस ध्यान रहे, इन दो शत्रुओं से हमें विजय पानी है और ऐसे किसी प्लान के गफलत में नहीं फंसना है जो फटाफट बिना काम के पैसे दे रहा हो और तुरंत से बिना उसमें कोई चैलेंज भी नहीं हो। उम्मीद है इन दो शत्रु से आप बच के रहेंगे और कभी अपने आसपास नहीं फटकने देंगे। हां, अगर कोई ऑफर करे तुरंत समझ जाना कि ये मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, ये प्लान सबसे बड़ा दुश्मन है, और उस लीडर को, उस आदमी को भी समझाना जो ये प्लान लेके आया है कि भाई ये दो इनेमी है, इससे बच के रहना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय जी कार्ड।